Hello everyone. So today's topic is AC circuit. So AC circuit क्या है? बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें मेन सप्लाई क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें हम सोर्स क्या रखेंगे? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ. सो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कॉल्ड एसी सर्किट. ओके, अब हम देखेंगे इस एसी सर्किट के एलिमेंट्स क्या हैं. हर इलेक्ट्रिकल एसी सर्किट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं. सो अब हम उन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हम देखेंगे कि उन एलिमेंट्स के कारण ईएमएफ एंड करंट में क्या वेरिएशन आती है. सो नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स ऑफ एसी सर्किट. बेसिकली वी हैव थ्री एलिमेंट्स. First is inductor L, and this is the pictorial representation or symbol of inductor. Second, resistor R, and this is the symbol. Third, capacitor C, and ये capacitor का symbol है. Okay, so अब हम देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इन एलिमेंट्स की वजह से करंट एंड ईएमएफ में क्या वेरिएशन आती है. ओके, सो हमारा मेन एम होगा एसी सर्किट्स के बारे में डिस्कस करना. तो हमारी मेन लाइन क्या होगी? एसी सर्किट कंटेनिंग. अब एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं. तो हो सकता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये एलिमेंट्स इंडिविजुअली प्रेजेंट हो, मीन सिंगल प्रेजेंट हो. तो हमारी लाइन क्या बन जाएगी? एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल हो जाएगा. सेकेंड, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर, ये सेकेंड हो जाएगा. थर्ड, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर. ओके, ये हो गए हमारे 3 आर्टिकल्स किसके? इसके एसी सर्किट के. उसके बाद इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये अकेले ही प्रेजेंट हो एसी सर्किट में. हो सकता है इनका कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट हो. कॉम्बिनेशन कैसा होगा? एसी सर्किट कंटेनिंग, पहले 2 ले लेते हैं, इंडक्टर एंड रेजिस्टर. फिर क्या होगा? रेजिस्टर एंड कैपेसिटर. एंड लास्ट क्या होगा? कैपेसिटर एंड इंडक्टर. हो सकता है कि किसी एसी सर्किट में ये तीनों प्रेजेंट हो, तो हमारा लास्ट सर्किट जो होगा वो होगा एसी सर्किट कंटेनिंग एल, सी एंड आर, जिसे LCR सीरीज सर्किट बोल देते हैं. ओके, सो हमारा मेन कंसर्न है कि हमें एसी सर्किट्स के बारे में डिस्कस करना है. पहले हम देखेंगे कि ये एलिमेंट्स इंडिविजुअली करंट एंड ईएमएफ में क्या वेरिएशन लाते हैं, फिर इनके कॉम्बिनेशंस एंड लास्ट में तीनों एक साथ. ओके, सो नोट में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है. सी, एन एसी सर्किट में कंसिस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स. जो भी ऊपर हम एलिमेंट्स कर चुके हैं, एसी सर्किट में ये एलिमेंट्स हो सकते हैं. सो ड्यू टू विच देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ. इन एलिमेंट्स की वजह से क्या होता है? करंट एंड ईएमएफ में फेज डिफरेंस आता है. फेज डिफरेंस मीन्स एंगल का डिफरेंस आता है. ओके, एंड उस एंगल के डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फेज एंगल फाई से. ओके, सो फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, जो किस वजह से आएगा? एलिमेंट्स की वजह से. कौन से एलिमेंट्स? इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर. ओके, सो ऑल्टरनेटिंग करंट की इंट्रोडक्शन में मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन बताई थी करंट एंड ईएमएफ की. वो क्या थी हमारे पास? E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी. जो ईएमएफ एंड करंट है वो साइनोसॉइडल फंक्शन है टाइम के. ओके, सो ईएमएफ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड करंट को आई नोट साइन ओमेगा टी से. वेयर ई नोट एंड आई नोट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट. एंड साइन क्या है? इसकी वेव फॉर्म, हम साइन फंक्शन ले रहे हैं. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि एलिमेंट्स के कारण करंट एंड ईएमएफ में क्या आएगा? फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस मीन्स एंगल का डिफरेंस, जो एंगल क्या है? फाई. सो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी, हर एसी सर्किट में हम मेन सप्लाई तो यही देंगे. मेन सप्लाई क्या होगी? ईएमएफ. E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. एलिमेंट की वजह से क्या होगा? करंट एंड ईएमएफ में फेज डिफरेंस आएगा. तो करंट की जनरल इक्वेशन इन केस ऑफ एसी सर्किट्स क्या बन जाएगी? सी हियर, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. ओके, सो एंगल का फेज डिफरेंस आएगा, इसीलिए मैंने एंगल में लिख दिया है ओमेगा टी प्लस 5. अब देखो दोनों में फेज डिफरेंस,
ईएमएफ कैसे वेरी कर रहा है, साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट कैसे वेरी कर रहा है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस, मीन्स एंगल का डिफरेंस किस में, करंट एंड ईएमएफ में, जो किस वजह से आया, एलिमेंट्स की वजह से। ओके, सो नेक्स्ट इज फेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं कि ईएमएफ एंड करंट में फेज डिफरेंस आता है, मीन्स एंगल का डिफरेंस आता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, एंड उसे बोलते हैं फेज एंगल। ओके, सो उस फेज एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सो उसे रिप्रेजेंट करेंगे फेजर से। सो फेजर है क्या, ये क्वांटिटी है जो साइनोसॉइडल वेरी करती है टाइम के साथ। साइनोसॉइडल क्यों, बिकॉज फेज एंगल या फेज डिफरेंस हम किस में शो करते हैं, करंट एंड ईएमएफ में। वो दोनों क्वांटिटीज साइनोसॉइडल फंक्शन हैं, तो उनके बीच में जो डिफरेंस हम शो करेंगे वो फेजर से करेंगे। सो वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी, साइनोसॉइडल। ओके, अब ये फेजर होता क्या है, इसे रोटेटिंग वेक्टर बोलते हैं। इट इज़ अ रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग मीन्स ये रोटेट करेगा ईदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो कैसे करेगा वो हम डायग्राम में देखेंगे। एंड इस रोटेटिंग वेक्टर की हम प्रोजेक्शन लेंगे और वो प्रोजेक्शन हमें क्या देगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ। ठीक है, ये हम डायग्राम से समझेंगे अच्छे से। सी, अभी मैंने बताया कि फेज डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे फेजर से। सो फेजर क्या है, रोटेटिंग वेक्टर्स। सो फेजर किस किस का लेंगे हम, से हम फेज डिफरेंस शो करना चाहते हैं करंट एंड ईएमएफ का। सो फेजर्स भी हम करंट एंड ईएमएफ के ही लेंगे। सो फेजर्स होते क्या हैं, जो एम्पलीट्यूड्स, जो पीक वैल्यू होती है करंट एंड ईएमएफ की, वही हमारे फेजर्स हैं। सी, करंट का फेजर आई नोट, ईएमएफ का फेजर ई नोट। पीक वैल्यू क्या है, ये फेजर्स हैं, इन्हें ही क्या बोलते हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स। और इनकी प्रोजेक्शन, याद रखना, इनकी प्रोजेक्शन हमें क्या देती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ। ओके, एंड इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स और फेजर्स, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग, करंट एंड ईएमएफ में क्या आता है, फेज डिफरेंस, किस वजह से, एलिमेंट्स की वजह से। उस फेज डिफरेंस को क्या बोलते हैं, फाई। उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फेजर से। फेजर है क्या, फेजर है पीक वैल्यू का, किसकी पीक वैल्यू का, करंट एंड ईएमएफ का। तो वो पीक वैल्यू क्या है, आई नोट एंड ई नोट। इसका एक रोटेटिंग वेक्टर, जो रोटेटिंग वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का फेज डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा। एंड इन रोटेटिंग वेक्टर्स की प्रोजेक्शन हमें क्या देगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ। ओके, अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, जो इक्वेशन हम बना चुके हैं, I is equal to I naught sin omega t and E is equal to E naught sin omega t। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, सो अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में देखेंगे कि इन फेजेस को ड्रॉ कैसे करना है, इन्हें रोटेटिंग क्यों बोलते हैं और किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, एंड प्रोजेक्शन कैसे लेनी है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव फेजर डायग्राम। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम डायग्राम करेंगे। सो फेजर डायग्राम क्या है, आ डायग्राम जो हम बनाएंगे फेजर के साथ, मीन्स आई नोट एंड ई नोट रोटेटिंग वेक्टर्स के साथ, जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। सिंपल। सो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जनरल इक्वेशंस, किसकी, एसी सर्किट की, जो अभी अभी हमने पीछे करी। सो एसी सर्किट में हमारा जनरल सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होगा, सी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये तो ऐसे ही लेंगे। अब एसी सर्किट में क्या प्रेजेंट होगा, एलिमेंट, उस वजह से क्या आएगा, फेज डिफरेंस। तो जनरल इक्वेशन क्या है करंट की, ये I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आई नोट एंड ई नोट रोटेटिंग वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और क्या शो करेंगे, फेज डिफरेंस। सो सी मेथड क्या है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। See the method of drawing phasor diagram। हम अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ ऊपर लिखा है। ओके, एंड ये क्या है हमारा ओरिजिन। सो हम क्या करेंगे, वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। वो वेक्टर्स स्टार्ट कहाँ से होंगे, ओरिजिन से। एंड वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एरो के साथ। ओके,
सो वो एरोज क्या होंगे, हमारे रोटेटिंग वेक्टर्स, हमारे फेजर। फेजर मीन्स आई नोट एंड ई नोट। सो ड्रॉ कैसे करेंगे, सी पहले हम EMF का ड्रॉ करेंगे हमेशा, बिकॉज हम पहले सोर्स ही देंगे तभी करंट आएगा। सो फेजर क्या है, ई नोट, हम ई नोट लेंगे। ई नोट कितने एंगल पे है, सो साइन के अंदर का जो एंगल है उसे कंसीडर कर लेंगे। सो ई नोट को हम प्लॉट करेंगे किस एंगल पे, ओमेगा टी। सो ई नोट क्या है, वेक्टर, वेक्टर मीन्स फेजर। सो देखो ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम, ये रहा वेक्टर, ये क्या होगा हमारा ई नोट मीन्स फेजर, किसका, EMF का। कितने एंगल पे है, सो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, कहीं भी मार्क कर देंगे। सो ये एंगल कितना है, ओमेगा टी। सो हमने EMF का फेजर ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली करंट का, तो करंट के लिए भी क्या देखेंगे हम, आई नोट, पीक वैल्यू, बिकॉज यही फेजर है। कितने एंगल पर है, ओमेगा टी प्लस फाइव, मीन्स ओमेगा टी से आगे है, ओके कितना आगे है, 5। सो अगर ये ओमेगा टी से आगे है मीन्स इसी अलोंग तो हम करंट का फेजर ड्रॉ नहीं कर सकते, मीन्स इस EMF से आगे ही ड्रॉ करेंगे करंट का फेजर। टोटल एंगल कितना होना चाहिए, ओमेगा टी प्लस 5। सो यहाँ देखिए ओरिजिन से मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है, ये रहा वेक्टर, ये क्या है हमारा फेजर, किसका, करंट का, आई नोट। कितने एंगल पे है, एक्स एक्सिस के साथ इसका कंप्लीट ये एंगल देखें, ये एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस 5, तो वही है हमारा एंगल, तो कर दिया ड्रॉ, यही है फेजर डायग्राम। अब जितने भी सर्किट्स हम करेंगे ना, सब में फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आपको याद क्या रखना है, सिर्फ पीक वैल्यू उठाएं एंड अंदर के एंगल्स देख लें, साइन के अंदर जो एंगल्स हैं उन्हें देख लें। सो उसी एंगल पे आप वेक्टर्स प्लॉट कर दें, बट वेक्टर स्टार्ट कहाँ से होने चाहिए, ओरिजिन से, ओके। सो हो गया। अब मैंने क्या बोला था, ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, तो देखो ये जो एरो मैंने लगाया है यहाँ पर, ये जो एरो है ये इनकी रोटेशन की डायरेक्शन बता रहा है। तो ये वेक्टर्स किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज से क्या लिंक, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट मैंने फिर बोला था कि हम इनकी प्रोजेक्शन लेंगे, और इनकी प्रोजेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू I एंड E, ओके। ये कंप्लीट वैल्यू कौन ड्रॉ करेगा, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, इनकी शेडो लेंगे, किस एक्सिस की तरफ, जिस तरफ ये रोटेट कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो इनकी शेडो लेंगे Y एक्सिस पर। कैसे लेंगे, यहाँ से आप हमेशा ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करें और देखिए ये Y एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है, जिस भी पॉइंट पर मीट कर रही है वो होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। सिमिलरली करंट की ड्रॉ कर दें प्रोजेक्शन, ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। और ये जो गैप हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ये गैप है phi, फेज डिफरेंस। और देखो यहाँ पर भी ये EMF का क्या है, फेजर, ये करंट का फेजर है, दोनों में क्या नज़र आ रहा है, गैप, वो गैप क्या है, फेज एंगल phi, ठीक है, ये डिफरेंस ही तो नज़र आ रहा है इसमें, ओके। सो मैंने ड्रॉ कर दिया है, ओके। ये प्रोजेक्शन किसकी, E नोट एंड I नोट की क्या देगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड EMF। तो लिख दिया I एंड E, एंड इन दोनों में ये जो गैप है वो क्या है, फेज डिफरेंस phi, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग द मेथड। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप क्या उठाएं, I नोट एंड E नोट, एंड साइन के अंदर वाले एंगल पर फोकस करें, ओके। E नोट किस एंगल पे ड्रॉ करेंगे, ओमेगा टी। सो एक्स एक्सिस आपकी रेफरेंस एक्सिस है, सो इस पर एंगल ड्रॉ करें ओमेगा टी, और एक वेक्टर ड्रॉ कर दी जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये है E नोट। और I नोट किस एंगल पे है, ओमेगा टी प्लस 5। सो ओमेगा टी से हमें आगे जाना है, ओमेगा टी से आगे जाना है कितना, 5। सो देखो ओमेगा टी से 5 एंगल आगे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, मीन्स फेजर ड्रॉ किया है I नोट, ओके। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, फेज एंगल, ठीक है। एंड इनके क्या लेंगे हम, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ली मीन्स शेडो ली, किस एक्सिस के अलोंग, Y एक्सिस के अलोंग। क्यों Y एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन क्या देगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये जो वैल्यूज हैं ये देगी,
ओके, एंड प्रोजेक्शन ने दे दी वैल्यूज, और इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है दैट इज द फेज एंगल. See here, in this phasor diagram, peak value of AC I naught and EMF E naught are represented by arrows. और वो arrows क्या है हमारे phasors. And these phasors are rotating in anti-clockwise direction. तो मैंने बताया था आपको phasor के introduction में, इन्हें rotating vectors बोलते हैं. तो मैं यहाँ इन्हें rotate करवा रही हूँ anti-clockwise direction में. क्यों, ये भी हम clear करेंगे. Okay, and then projection of these arrows on y-axis gives instantaneous value of current and EMF. So इनकी projection हमें क्या दे रही थी, E and I, वो क्या है, instantaneous values of current and EMF. तो हमने ड्रॉ कर दिया. So ये है सिंपल मेथड फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का. ओके, सो नेक्स्ट नोट में मैं मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगी. फर्स्ट, इन साइन फॉर्म मीन्स जब हमारा करंट एंड EMF साइन फॉर्म में होंगे, देन प्रोजेक्शन इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस. ओके, तो प्रोजेक्शन किसकी, फेजर्स की. कौन से फेजर्स, एरोज. एरोज मीन्स रोटेटिंग वेक्टर्स मीन्स आई नोट एंड ई नोट. उनके प्रोजेक्शन किस अलोंग लेंगे, वाई एक्सिस. मीन्स वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब ये कहाँ से आया, कैसे पता चला कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज क्यों नहीं, या प्रोजेक्शन हम वाई एक्सिस के अलोंग क्यों ले रहे हैं. सो इसे हम अभी डिस्कस करेंगे. सी +1 का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ. सपोज ये हमारे पास कोई वेक्टर है, जनरल ले लेते हैं ए वेक्टर, एंड ये एक्सिस हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस. ओके, सो ये एंगल क्या है, थीटा. ठीक है, सो ए वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व, बिकॉज इट इज़ इंक्लाइंड. तो रिजॉल्व कितने कंपोनेंट्स में करेंगे हम, 2. सो इस एक्सिस अलोंग इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस. सो मैं इसे लिख सकती हूँ ए कॉस थीटा. एंड वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन. सो इट विल बी ए साइन थीटा. मीन्स एक वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर दिया ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा में. तो देखो जो हमारे करंट एंड EMF हैं वो कौन से फंक्शन है, साइन के. सो साइन किस एक्सिस के अलोंग आ रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग. इसीलिए हम इनकी प्रोजेक्शन किसकी, करंट एंड EMF की वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं. सिंपल मेथड. ओके, अब सेकंड चीज़, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों रोटेट करेंगे, बिकॉज हमारे फंक्शन ही दोनों करंट एंड EMF साइन के हैं, एंड साइन वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है. तो इस वेक्टर को मैं रोटेट करवाऊंगी वाई एक्सिस की तरफ, तो वो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सपोज करंट एंड EMF कोस के फंक्शन होते. हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं कि करंट को हम कोस का फंक्शन भी लिख सकते हैं एंड EMF को कोस का फंक्शन भी लिख सकते हैं. तो हम कौन सा एक्सिस कंसीडर करते, एक्स. तब हम प्रोजेक्शन किस साइड लेते, एक्स एक्सिस साइड, बिकॉज जो एक्स एक्सिस है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, कोस फंक्शंस को. तो प्रोजेक्शन हम लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ. तब हम इसे रोटेट कैसे करते, एक्स एक्सिस की तरफ, मीन्स क्लॉकवाइज. सो ये एक सिंपल सा बेसिक रूल है ये बताने के लिए कि प्रोजेक्शन हम वाई एक्सिस के अलोंग क्यों लेते हैं जब साइन फंक्शन हो. ओके, एंड प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ क्यों लेते हैं जब कोसाइन फंक्शन हो. सो ये सिंपल मेथड है, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर से ही आ जाएगा. सो नेक्स्ट मैंने कॉस फंक्शन के बारे में भी लिख दिया है. इन कोसाइन फॉर्म प्रोजेक्शन इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, जो मैंने अभी बताया. तो डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. किन की, फेजर्स की रोटेट होने की. ओके, से मैंने एक्स एक्सिस की भी एग्जांपल यहाँ शो कर दी है. सपोज हमारी EMF कोस का फंक्शन होती, सो E इज इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा टी. करंट भी कोस का फंक्शन होता, सो I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. ओके, अब देखो फेजर ड्रॉ करेंगे तो क्या लेंगे, E नोट एंड I नोट. और क्या कंसीडर करेंगे, एंगल. E नोट है ओमेगा टी पर, I नोट है ओमेगा टी प्लस फाइव.
तो देखो मैंने फेजर ड्रॉ कर दिए हैं, ओरिजिन से स्टार्ट किया वेक्टर, ये है ई नोट कितने एंगल पर, ओमेगा टी, एंड ये है आई नोट, इसे आई नोट लिख देते हैं, कितने एंगल पर, ओमेगा टी प्लस वाई। आई नोट को आप इस अलोंग भी ड्रॉ कर सकते थे, बट मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए या सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ड्रॉ कर दिया है। अब देखो ये दोनों करंट एंड ईएमएफ के इंस्टेंटेनियस वैल्यू देंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसका फंक्शन है, कॉस, तो कॉस के लिए दोनों की प्रोजेक्शन किस अलोंग लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखो ई नोट फेजर की प्रोजेक्शन मैंने एक्स एक्सिस पर ली है, आई नोट फेजर की भी प्रोजेक्शन मैंने एक्स एक्सिस पर ली है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई एंड आई मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ। तो यहाँ मैंने एरो लगा दिए हैं, एरो मीन्स प्रोजेक्शन किस साइड ले रहे हैं, मीन्स रोटेट किस साइड कर रहे हैं हम, क्लॉकवाइज। ओके, सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।